हेलो बच्चों, आज का हमारा लेसन है रुचिरा भाग 1 का पाठ क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल, स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिता। यहाँ पे कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में। हुमा यूयम यानी कि तुम सब कुत्र कहाँ गच्छथ जा रहे हो। हुमा कह रही है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्र है, इंद्र कहता है वयम हम सब विद्यालयम विद्यालय गच्छामः है जा रहे हैं, कि हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेकन, अब फेकन कह रहा है तत्र वहाँ क्रीड़ा स्पर्धा संति, क्रीड़ा स्पर्धा यानी कि खेल प्रतियोगिताएं संति है, वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम हम भी खेलिष्यामः है खेलेंगे। रामचरण है, अब रामचरण कह रहा है किम कि क्या स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिताएं केवलम केवल बालकेभ्य बालकों यानी कि लड़कों के लिए एव ही संति है, यानी कि क्या प्रतियोगिताएं केवल लड़कों के लिए ही है। प्रसन्नाः नहीं, बालिकाः यानी कि लड़कियां भी, अपि भी खेलिष्यन्ति खेलेंगी, यानी कि नहीं लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरण है, रामचरण कहता है किम कि क्या यूयम तुम सब, यूयम तुम सर्वे सभी, एकस्मिन् एक ही दले स्थः दल में हो, अथवा पृथक पृथक दले या अलग अलग दल में मतलब समूह में, कि तुम सब एक ही दल यानी कि टीम में हो या फिर अलग अलग टीम में। प्रसन्ना कहता है तत्र वहाँ बालिकाः बालकाः यानी कि बालिका यानी कि लड़कियां और लड़के च मिलित्वा खेलिष्यन्ति मिलकर खेलते हैं। च का अर्थ होता है और, लड़के और लड़कियां मिलकर खेलेंगे। फेकन कहता है मैं हाँ बैडमिंटन क्रीड़ायाम की बैडमिंटन के खेल में मम मेरी सहभागिनी साथी जूली अस्ति जूली है, यानी कि बैडमिंटन में मेरे साथ जूली खेलेगी। प्रसन्ना, अब प्रसन्ना कह रहा है कि एतद यानी कि इसके अतिरिक्तम अलावा कबड्डी नियुद्धम यानी कि जूडो, क्रिकेट, पाद कंदुकम पाद होता है पाँव, पाँव से कंदुकम बॉल यानी कि पाँव से बॉल को मारना, फुटबॉल, हस्त कंदुकम हाथ से बॉल को मारना, वॉलीबॉल, चतुरंग शतरंज इत्यादि आदि स्पर्धा भविष्यन्ति प्रतियोगिताएं होगी, यानी कि इसके अलावा बैडमिंटन के अलावा कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज आदि प्रतियोगिताएं होंगी। इंद्र है, इंद्र कह रहा है अब हुमे कि हे हुमे किम क्या तुम न नहीं क्रीडसी खेलोगी, कि क्या तुम नहीं खेलोगी। तो तुम्हारी भगिनी बहन तू तो मम मेरी पक्षे पक्ष में या मेरे साथ दल में क्रीडती खेलती है, यानी कि इंद्र हुमा से पूछ रहा है कि हे हुमे क्या तुम नहीं खेलोगी, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में या मेरे साथ खेलती है। हुमा कहती है नहीं, मह्यम मुझे चलचित्रम यानी कि सिनेमा रोचते रुचिकर या अच्छा लगता है, कि मुझे सिनेमा देखना अच्छा लगता है। परंतु अत्र यहाँ अहम मैं दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में यानी कि देखने वालों के रूप में स्थास्यामि रहूंगी। फेकन कहता है अहो अरे, पूर्ण है कि पूरन ये बच्चे का नाम है, कुत्र अस्ति कहाँ है, किम सह क्या वह, कश्यापि कश्यामपि मतलब किसी भी, अपि भी स्पर्धायाम खेल में,
प्रतिभागी न अस्ति, प्रतिभागी नहीं है, यानी कि क्या वह कोई भी खेल नहीं खेल रहा है। रामचरण है, रामचरण कहता है सह कि वह द्रष्टुम देखने में, न नहीं शक्नोति सक्षम है, यानी कि वह देख नहीं सकता है। तस्मै उसके लिए, अस्माकं विद्यालये अस्माकं हमारे विद्यालय में, पठनाय पढ़ने के लिए, तू तो विशेष व्यवस्था विशेष प्रबंध वर्तते है, यानी कि वह देख नहीं सकता है। उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परंतु क्रीड़ायै खेलने के लिए, प्रबंध है प्रबंध न अस्ति नहीं है, यानी कि पढ़ने के लिए तो व्यवस्था है पर खेल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हुमा, हुमा कह रही है अयम यह, कथमपि किसी भी तरह से, न नहीं न्याय संगत है, न्याय संगत यानी कि यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। पूर्ण है, सक्षम है कि पूर्ण जो है वो सक्षम है यानी कि समर्थ है, खेल सकता है। परम प्रबंधस्य लेकिन प्रबंध के अभावात अभाव के कारण, क्रीडितुम खेलने में, न नहीं शक्नोति सक्षम है, यानी कि वह खेल तो सकता है लेकिन प्रबंध नहीं है तो वह खेल नहीं सकता, खेल नहीं पाता, इसी कारण से प्रबंध ना होने के कारण से। इंद्र है, इंद्र कहता है अस्माकम हमारे, तादृशानि इस तरह के, अनेकानि अनेक, मित्राणि मित्र, संति है यानी कि इस तरह के, पूरन जैसे यानी कि जो देख नहीं पाते ऐसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः वास्तव में, तानी वे, अन्यथा समर्थानी अन्य तरह से समर्थ हैं, यानी कि वो देख तो नहीं सकते लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। फेकन है, फेकन कहता है अतः इसलिए, वयम हम, सर्वे सब, प्राचार्यम प्रधानाचार्य से, मिलामः मिलते हैं, तम कथयामः तम उन्हें, कथयामः कहते हैं, शीघ्रमेव जल्दी ही, तेषाम उनके लिए, किन के लिए, पूर्ण जैसे बच्चों के लिए, कृते व्यवस्था की व्यवस्था करें, भविष्यति ताकि आगे हो जाए। अब क्या कह रहे हैं सारे बच्चे कि हम सब प्राचार्य से मिलते हैं, उनसे कहते हैं ताकि जल्दी ही ऐसे बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था हो जाए। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्चारणम कुरुत, यानी कि बोलकर देखना है। हम इन्हें उच्चारण करेंगे लेकिन अर्थ के साथ में, जिससे हमें आगे आने वाले क्वेश्चनों में आसानी रहे। आगे बार बार यही शब्द आए हुए हैं। देखते हैं हम, पहली 3 लाइनें हैं हमारी अशमद यानी कि मैं शब्द रूप की। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन है 2 के लिए, और ये 2 से ज़्यादा के लिए बहुवचन है। अहम मैं, आवाम हम 2, वयम हम सब, माम मुझको, आवाम हम 2 को, अस्मान हम सब को, मम मेरा या मेरी, आवयो हम 2 का, अस्माकम हम सब का। ये अश्मत शब्द रूप का ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय है और ये षष्ठी है। अब नेक्स्ट है युष्मद यानी कि तू शब्द रूप की, तुम की, तवम तू या तुम, युवाम तुम 2, यूयम तुम सब, तवाम तुमको या तुझको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा या तेरा, युवयो हो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। अब ये अच्छे से याद कर लेना हिंदी के साथ, क्योंकि बार बार यही शब्द आए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो वही आए हुए हैं ना, अहम तवम युवाम अस्माकम तव। इसमें है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, यानी कि ये जो निर्देश दिए गए हैं इनके अनुसार हमें इनको बदलना है। अहम क्रीडामी
इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। अहम का बन जाएगा वयम और क्रीडामि का क्रीडामः। अहम का अर्थ है मैं, अहम क्रीडामि खेलता हूँ, अहम नृत्यामि तो इसका बहुवचन में आएगा वयम नृत्यामः। तवम पठसि बहुवचन बनेगा यूयम पठत। ये इनकी हिंदी हम ऊपर कर चुके हैं, तो आप उसी अनुसार इनकी हिंदी अपने आप करने की कोशिश करें। युवाम गच्छत इसका एकवचन में बदलना है। तवम युवाम का क्या बन जाएगा, तवम गच्छत का गच्छसि। अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम का मम, पुस्तकानि का एकवचन पुस्तकम। तव गृहम द्विवचन में बदलना है। तव का युवयो गृहे, गृहम का ये घर, ये पुस्तक, ये गच्छ का मतलब जाना होता है, पढ़ना, नृत्य और ये खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। यहाँ भी आप देखिए वही शब्द यहाँ फिर से आए हुए हैं। अहम युवाम मम युष्माकम आवाम। अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, युवाम गच्छत तुम दोनों जा रहे हो। अब हम पठामि, गच्छत, पुस्तकम, क्रीडनकानि और छात्रेस्व इनके अनुसार ही हम इसको लगाएंगे शब्द को, क्योंकि अगर ये एक वचन में है तो ये एक वचन में होगा, ये द्विवचन में है तो ये भी द्विवचन वाला शब्द आएगा, और ये बहुवचन में है तो ये शब्द भी बहुवचन का ही आएगा। ये क्या है, हमारी धातु रूपों में से है, तो ये क्या बनेगा, युवाम गच्छतः है। एतत् मम पुस्तकम यह मेरी पुस्तक है। युष्माकम क्रीडनकानि तुम्हारे खिलौने हैं। आवाम छात्रेस्व कि ये दो छात्राएं हैं। आवाम का अर्थ हमने किया था कि हम दो, यानी कि हम दो छात्राएं हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अधोलिखितानि पदानि आधृत सार्थकानि वाक्यानि रचयत, कि नीचे लिखे हुए पदों को सार्थक वाक्य बनाने हैं। इन पदों को जोड़ करके 3 लाइनें हैं, तीनों लाइनों में से एक एक शब्द या पद हमें लेना है। जैसे फर्स्ट है यूयम, ये वही शब्द फिर आ गए ना, वहाँ से पहले वहाँ फर्स्ट जो उच्चारण का क्वेश्चन है हमारा उसकी हिंदी आप अच्छे से करें, उसके बाद बाकी क्वेश्चन करें। यूयम शिक्षिकाम नंसस्थ, यानी कि यूयम शब्द कहाँ आता है, बहुवचन में, कि तुम सब शिक्षिका को नंसस्थ नमस्कार करोगे। वयम, वयम कहाँ आएगा, बहुवचन में, ये भी वयम यानी कि हम सब। चित्राणि रचयाम हम सब चित्रों को बनाएंगे या रचेंगे, रचना करेंगे। नेक्स्ट युवाम कथाम कथयिष्यथ, युवाम फिर वही कौन सा आ गया, द्विवचन का, कि हम दो, वहाँ से आप याद करना, फिर इनकी हिंदी बनाने की कोशिश करना। युवाम कथाम कथयिष्यथ, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, तवम लेखम लेखिष्यसि, दूरदर्शनम होता है टेलीविजन या टीवी, त्वम लेखम लेखिष्यसि, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। इसमें हमारे उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुतः है, कि उचित पद को हमने वाक्य के अंदर लिख के इसका निर्माण करना है। यानी कि ये मंजूषा बोलते हैं इसको, हमारी मंजूषा है, इसमें से उचित शब्द को चुनकर हमें खाली स्थान में भरना है। तो आप ये यथा वाले शब्द लाइनें हैं जो, इनको भी याद अवश्य करें, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार यहीं से पूछ लिया जाता है। आप नीचे वाले तो सारी याद कर लेते हो, लेकिन ये रह जाता है। तो एषा मम पुस्तिका, एतत् मम पुस्तकम, यानी कि एतत् यह, मम मेरी, पुस्तकम पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट है तव बुद्धि स्थिरा, यहाँ पे क्या आएगा, तव तुम्हारी बुद्धि स्थिर है।
एषः आवयोः देवालयः। अब यहाँ पे इन शब्दों के अर्थ वहाँ से देखना, फिर हिंदी करना। एषः यह आवयोः देवालयः, एषा युवयोः शिक्षिकाः, संस्कृतम् अस्माकं भाषा, एतानि युष्माकं चित्राणि। नेक्स्ट है वाक्यानि रचयत, यानी कि वाक्यों की रचना करनी है। एक वचन, ये द्विवचन में, ये बहुवचन में। यानी कि यहाँ जो वाक्य की रचना होगी वो सारे एक वचन में होगी, यहाँ द्विवचन में वही शब्द फिर आएंगे। जैसे त्वम, यू, ये एक वचन वाले शब्द है। त्वम, अहम, अहम, सा, मम, त्वम, ये द्विवचन के हैं और ये बहुवचन के। फर्स्ट द्विवचन का है युवाम लेखे लेखिष्यथ, बहुवचन में है यूयम, युवाम का बहुवचन बन जाएगा यूयम। आप इसको यूयम में जैसे यहाँ ऊपर बिंदी है तो आप यू य के पीछे मैं लिख के उसके हलंत भी लगा सकते हो। ये नहीं कि बिंदी आई है तो ये अलग हो गया, यू य मैं, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको बिंदी हट जाएगी, मैं लिख के हलंत लगा देंगे। यूयम लेखान लेखिष्यथ, अहम वस्त्रम धारयिष्यामि, वयम वस्त्राणि धारयिष्यामि, आवाम पुस्तके पठिष्यावः, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, सा फलं खादिष्यति, ता फलानि खादिष्यन्ति, आवयोः गृहे सुन्दरे, अस्माकं गृहा सुन्दरा, त्वं गमिष्यसि, युवां गमिष्यथ। नेक्स्ट है हमारा एकवचन पदस्य बहुवचन पदम, यानी कि एकवचन पद को बहुवचन में बदलना है और बहुवचन पदस्य एकवचन पदम च लिखता है, और जो बहुवचन में दिए हुए हैं उनको एकवचन में लिखना है। तो ये जो हमारे शब्द है बच्चों, एषः, शः, ता, त्वम, इनको हमें यहाँ कन्वर्ट करना है। यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो अगर एकवचन में है तो हमें बहुवचन लिखना पड़ेगा, और बहुवचन इधर है तो हमें सामने एक वचन पद लिखना पड़ेगा। ये हमारा तत् यानी कि तद, एतत् और युष्मद, ये तीन शब्द रूप है। उन शब्द रूपों में से ये शब्द लिए गए हैं। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उच्चारण वाला, त्वम, तौ, अस्माकम, ये शब्द तो वहीं से लिए गए हैं। बाकी शब्द ये तद यानी कि तत् और एतत् शब्द रूप से लिए गए हैं। तो सह का बनेगा ते, ये भी ध्यान रखना। एषः, एते, सह, ये एक वचन है। ते, ता, सा, त्वम, यूयम, एताः, एषा, तौ, युष्माकं, अस्माकं, मम, तानि, तद और तत् दोनों एक ही है, कोई भी एक भी लिख सकते हो इनमें से। तो इनके लिए आपको तद और एतत् ये शब्द रूप याद करने होंगे।